तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 20 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमारा विषय चल रहा था कि ब्रह्म का घटना और बढ़ना कभी नहीं होता है। जैसे जल में प्रतिबिंब का घटना बढ़ना होता है, ठीक है, ऐसे ब्रह्म का घटना बढ़ना नहीं होता है। और ब्रह्म को सूर्य आदि की उपमा भी दी गई है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य में भौतिक प्रकाश है, ऐसे ईश्वर में ज्ञान का प्रकाश है, तो उसको सूर्य आदि की उपमा से भी विभूषित किया गया है, जबकि यह हीन उपमा है, ठीक है ना। ईश्वर के लिए कोई उपमा वास्तव में है ही नहीं, तो भी कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए उपमा दी जाती है, वो उपमा अलंकार की बात है। तो ये विषय हमारा चला था सूत्र कहाँ तक, 20 तक। अब आगे चलेगा सूत्र संख्या 21। बोलिए दर्शनात् च। अब 21 सूत्र का प्रश्न लिखिए। और किस कारण से सिद्ध होता है कि, और किस कारण से सिद्ध होता है कि ब्रह्म में घटना बढ़ना बराबर वृद्धि ह्रास नहीं होता है। ये प्रश्न हो गया, तो समझ में आ गया प्रश्न। जो विषय चल रहा था उसको आगे और बढ़ा रहा है कि और कोई हेतु मांग रहा है, किस कारण से और सिद्ध होता है कि ब्रह्म में घटना बढ़ना नहीं होता, वृद्धि ह्रास नहीं होता। तो उत्तर क्या दिया, दर्शनात् च सूत्र में। तो इसका अर्थ लिखिए, हिंदी में वो सूत्रार्थ लिखिए 21 का। श्रुति में भी देखा जाने से सिद्ध होता है कि, श्रुति में भी देखा जाने से सिद्ध होता है कि ब्रह्म में घटना बढ़ना बराबर वृद्धि ह्रास नहीं होता है। ब्रह्म में घटना बढ़ना बराबर वृद्धि ह्रास नहीं होता है, ठीक है। तो श्रुति में देखा जाता है, तो श्रुति में क्या देखा जाता है, तो देखो प्रमाण दिया कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चक्षुष ही बाह्य दोष ही। जैसे कि सूर्य जो है बाहर के लोक के समस्त दोषों से ग्रस्त नहीं होता है। सूर्य में कोई दोष लगता है तो समस्त संसार का चक्षु है, सबको दिखाने वाला है, लेकिन उसमें कभी नेत्र दोष नहीं होता है, ठीक है जी। तो उसमें कोई विकार नहीं होता है। और ऐसे ही सभी भूतों का जो अंतरात्मा है, न लिप्यते लोक दुखे न, उसमें कोई लोक का दुख आता नहीं है, तो कोई हानि नहीं होती उसकी, न कोई हानि होती है, न कोई उसको लाभ होता है। हमारे जैसे हानि लाभ उसको नहीं होता है। तो ये जगह जगह प्रमाण दिया। तो श्रुति लिख लो, श्रुति में सूत्र अर्थ पूरा हो गया, आगे ब्रैकेट में लिखिए जैसे कि कठोपनिषद में
ये ब्रैकेट में कर दो, सूत्रार्थ में ही। जैसे कि कठोपनिषद में और बृहदारण्यक में, कठोपनिषद में और बृहदारण्यक श्रुति में कर दो, बतलाया गया है। ये श्रुति में भी आ गया है, ये प्रमाण हो गया। ठीक है, हैं? ये बता दिया कि जैसे जो सूर्य है वो सभी ब्रह्मांड का चक्षु है, लेकिन वो चक्षु के दोषों से ग्रस्त नहीं होता है। ऐसे ही जो ब्रह्म है, परमात्मा है, समस्त संसार का स्वामी है, लेकिन संसार के दुख से ग्रस्त नहीं होता है। ये लिख सकते हैं। जैसे सूर्य सबका चक्षु है, लेकिन चक्षु के दोषों से युक्त नहीं होता, वैसे ब्रह्म सब भूतों का आत्मा है, अंतरात्मा है, सब ब्रह्मांड का आधार है, लोकों का आधार है, लेकिन इस संसार के लोकों के दुखों से युक्त नहीं होता। आगे इसमें भी कहा है, स न साधुना कर्मणा भूयान न एव असाधुना कर्मणा कनियान। ये है, वो अच्छे कर्म करने से बढ़ नहीं जाता है। ये लिखो, आपके समझने के लिए खाली है, सूत्रार्थ तो हो गया। बृहदारण्यक में कहा कि वो अच्छे कर्म से बढ़ नहीं जाता है। ब्रह्म सर्वस्व अधिपति कहा ना, देखो, सर्वस्व वसी, सर्वस्व ईशाना, वो सबका वसी है, सबका स्वामी है, सबका अधिपति है। तो सह न साधुना कर्मणा भूयान, वो अच्छे कर्म से बढ़ता भी नहीं है, और असाधुना असाधु कर्म से घटता भी नहीं है। ये प्रमाण दिया। तो उसमें घटना बढ़ना नहीं होता है, ये प्रमाण दिया। ये श्रुति दिखलाती है। ब्रह्म के लिए आ रहा है, ब्रह्म करेगा ना, ब्रह्म करेगा। ये तो इसको बोलते हैं कुछ देर के लिए समझा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं समझाने के लिए। ऐसा मान लो, कुछ देर के लिए मान लो कि परमात्मा अच्छा काम करे तो भी बढ़ेगा नहीं, और बुरा काम करे तो घटेगा नहीं। तो अच्छा बुरा तो करता नहीं है वो। ठीक है ना, इसको क्या सिद्धांत बोलते हैं? कुछ देर के लिए मान लो, एक आता है ना सिद्धांत। आए, ये तो श्रुति बतला रहा है भाई कि वो घटता बढ़ता नहीं है। ये प्रमाण दिया ना जी कि अच्छे कर्म से बढ़ता नहीं है और बुरे कर्म से घटता नहीं है। तो क्या है, ये तो बता रहे हैं ना, असाधुना कर्मणा न भूयान न एव असाधुना कर्मणा कनियान। कनियान माने छोटा, भूयान माने बड़ा, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। तो बुरे कर्म से मतलब नीच नहीं होता है, और अच्छे कर्म से महान नहीं बनता है। क्यों? वो तो महान का महान है ना। ठीक है, वो तो महान ही कर्म कर रहा है। तो हमारे लिए वो क्या महान, वो हमेशा महान है। वो ये हमारे लिए लागू होता है। महान बनना, घट जाना है, अपमान होना, सम्मान होना, ये हमारे लिए होता है। कोई बुरा काम करेगा उसको अपमान होगा। ये सारी बातें हमारे लागू होती हैं। और ऐसे ही वो ये भी दिया गया है, वृद्ध्यास का संपर्क उसमें होता नहीं है, उसमें स्वप्न आदि की अवस्था भी नहीं आती है। तो श्रुति में भी आता है कि परमात्मा की वृद्धि और हास के संपर्क से स्वप्न आदि अवस्था में भी कोई संबंध उसका होता नहीं है। कई बार आदमी स्वप्न लेता है ना जी, सो रहा होता है, स्वप्न होता है, और रोता है, कभी कभी हंसता है स्वप्न में, कभी स्वप्न में अमीर बन जाता है, कभी स्वप्न में गरीब हो जाता है। ये स्वप्न होता है, लगता है मैं बहुत बढ़ गया हूँ, अमीर हो गया हूँ, मेरे पास घोड़े हाथी बहुत बढ़ गए हैं, व्यापार बढ़ गया है। ठीक है, ये अपने को बढ़ा हुआ देखता है कभी, और कभी कभी धनवान होते भी ये मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा देखता है वो, और उसमें ऐसा ही मान लेता है। तो परमात्मा में ये स्थिति भी नहीं आती है, न कभी वो ऐसा देखता है स्वप्न। तो कुल मिलाकर के परमात्मा में ऐसा घटना बढ़ना नहीं होता है।
तो ये सिद्ध हुआ श्रुति के प्रमाण से और ये स्वप्न आदि के दृष्टांत से। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो सूत्र 22, प्रकृतये तावत्त्वं ही प्रतिषेधयति ततो ब्रवीति च भूयः। तो ये सूत्र 22 हो गया। अब इसका प्रश्न लिखिए। देखिए प्रश्न, श्रुति ब्रह्म के विषय में क्या खंडन करती है? लिखो, फिर बोलता हूँ, श्रुति ब्रह्म के विषय में क्या खंडन करती है और क्या वर्णन करती है? ठीक है ना जी। तो प्रकृति है तावत्वम ही प्रतिषेधयति, देखो ये कुछ प्रतिषेध भी करती है प्रकृति, और तत्व ब्रवीति भूयः, और बाद में उसके स्वरूप का बहुत बखान भी करती है। तो लिखो, उत्तर लिखिए। अब लिखिए, श्रुति, ये सूत्रार्थ भी है, प्रश्न का उत्तर भी है। श्रुति ब्रह्म के सीमित परिमाण का खंडन करती है। सी में बड़े की मात्रा, मी में छोटे ही। तो श्रुति ब्रह्म के सीमित परिमाण का खंडन करती है। वह बाद में ब्रह्म के स्वरूप का और अधिक वर्णन करती है। ठीक है ना। तो सीमित स्वरूप का क्या करती है? खंडन करती है, और बाद में उसके स्वरूप का और अधिक विस्तार से वर्णन करती है। ये सूत्रार्थ पूरा हुआ। अब क्या खंडन करती है? देखो, न इति वचने श्रुति प्रतिश्रुति, लिख लो ब्रैकेट में, न इति वचने श्रुति प्रतिसिद्धति हैं। तो नेति वचन में वो खंडन करती है। लिख लो, नेति वचन में श्रुति खंडन करती है। ठीक है। और अस्ति एव उपलब्धव्य, इसमें और बखान करती है कि अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यमस्ति। बृहदारण्यक में लिख लो समझने के लिए, बृहदारण्यक में उपनिषद में उसका और अधिक वर्णन करती है। ये दोनों बृहदारण्यक में ही है। नेति वचन भी उसका है और आगे नीचे भी उसका है। तो दोनों ऐसा हो, ये समझने के लिए ब्रैकेट में, ठीक है ना, कि इस बृहदारण्यक उपनिषद में वो नेति वचन से खंडन करती है। माने इतना नहीं है, नेति ये सीमित का हो गया, सीमित का खंडन हो गया। सीमित परिमाण का खंडन क्या? कोई कहते ब्रह्म इतना है, तो क्या बोलते हैं भाई नेति ब्रह्म इतना नहीं है, यह है सीमित परिमाण का खंडन। कि ब्रह्म इतना, आप जो समझते हो ना ब्रह्म इतना है, तो ब्रह्म इतना नहीं है, वो इससे भी और अधिक है। ततो ब्रवीति भूयः माने और अधिक है, बहुत अधिक है। तो ये उसके निषेध का खंडन, सीमित का खंडन किया गया। और बाद में उसके विषय में और अधिक विस्तार से बोलता है कि ब्रह्मते ब्रवाणी, कि मैं तो आओ तुझको और बता दूं, उपदेश कर दूं, है ना। उसके विषय में और उपदेश क्या करूं? देखो, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमृतम च, उसका स्वरूप कैसा है? मूर्त भी अमृत भी है। माने जो आप बोलते हैं सगुण भी है, निर्गुण नहीं बोलते परमात्मा को, गुणवान भी है और कई गुण से रहित भी है, जैसे इसमें रूप रंग नहीं है। तो ऐसे विस्तार से व्याख्यान भी करता है। तो उसके सीमित परिमाण का खंडन होता है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में, और उसके विषय में और अधिक विस्तार से वर्णन भी देखने को मिलता है।
ये हो गया सूत्र आपका 22। ठीक है, अब चलो सूत्र 23 में चलो। सूत्र 23 क्या कहता है? तद अव्यक्तम आहहि। सूत्र बोलिए, तद अव्यक्तम आहहि। ये प्रश्न, अब इसका लिखिए प्रश्न सूत्र का। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा है और क्या वह इंद्रियों से गृहीत होता है? ब्रह्म कैसा है और क्या वह इंद्रियों से गृहीत होता है? इस विषय में श्रुति क्या कहती है? इस विषय में श्रुति क्या कहती है? ये प्रश्न हुआ। तो देखो उत्तर में छुपा हुआ सूत्र में, ये तो हो गया ना प्रश्न। तद अव्यक्तम, कि वो तो अव्यक्त है ऐसा श्रुति कहती है। अभी लिखाऊंगा बाद में, अभी इतना समझो। तद अव्यक्तम, तो वो अव्यक्त है ऐसा आह माने कहती है। सूत्र में ही सूत्र का उत्तर छुपा हुआ है, तद अव्यक्तम आह ही। तो लिखो, उत्तर लिखिए। ब्रह्म अव्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त है, वह इंद्रियों से गृहीत नहीं होता। ब्रह्म अव्यक्त है, वह इंद्रियों से गृहीत नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। ऐसा श्रुति कहती है। तो प्रश्न क्या था? इसका उत्तर मिल गया आपको। प्रश्न क्या था, बोलो। ब्रह्म कैसा है, हाँ, और क्या वह इंद्रियों से गृहीत होता बस है? तो ब्रह्म कैसा है और क्या वह इंद्रियों से गृहीत होता है? तो उत्तर क्या मिला? ब्रह्म अव्यक्त है ना, और इंद्रियों से गृहीत नहीं होता है, ऐसा श्रुति कहती है। ठीक है ना जी। तो ये हो गया सूत्र 23। इसका प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। अब देखो भाष्य सूत्र 23 निकालो जी। कि तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम न व्यक्तम इंद्रियैः अव्यज्यमानम इंद्रिय अग्राह्यम किल आह ही श्रुति ही। कि वो जो ब्रह्म है अव्यक्त है, न व्यक्तम इंद्रिय, इंद्रियों से व्यक्त नहीं होता और न ही अभिव्यक्त होता है। इंद्रियों से वो न व्यक्त होता है न अभिव्यक्त होता है, एक ही बात है, प्रकट नहीं होता। तो इसलिए कहा है इंद्रिय अग्राह्यम, वो इंद्रियों से अग्राह्य है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? वेद में, नयन देवा अपनुअन पूर्वमर्शत। ठीक है, तो उसको परमात्मा को इन इंद्रियों से आप जान नहीं सकते। तो आगे इसको प्रमाण दिया बृहदारण्यक उपनिषद में कि स ऐसा न इति आत्मा अग्रियो न ही गृह्यते। इसको कहा है नेति नेति, नहीं, इसको जान नहीं सकते। इसको जान नहीं सकते किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। न ही गृह्यते, वह आत्मा जो है अगृह्य है, इंद्रियों से ग्रहण इसको नहीं कर सकते। माने उसको आँख से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते। वो ब्रह्म ऐसा है। समझ गए? ये दिया प्रमाण बृहदारण्यक का। फिर कह रहा है अत्र वचने स एष आत्मा इति कथनेन तस्य अस्तित्वं प्रतिपाद्यते अगृह्यो नहीं गृह्यते। कि उसके अस्तित्व की जानकारी है, कि उसकी सत्ता तो है। हाँ, ये मत समझो को नहीं दिखती तो नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई कहे हाँ वो दिखते नहीं आँखों से, उसको छू नहीं सकता है, तो नहीं है वो, कोई काल्पनिक वस्तु है। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो है, उसकी सत्ता तो है। खाली ये कहा है कि इंद्रियों से अग्राह्य है। समझ गए? वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो बाकी तो सत्ता में तो विद्यमान है वो।
तो इसके अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया है। तो इसको वह जो कहा है अगृह्यः नहीं गृह्यते इति वचनेन तस्य अव्यक्तत्वं प्रोच्यते, कि वो इंद्रियों से अग्रह्य है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, ये कहने से उसका अव्यक्त होना प्रतिपादित हो रहा है। ठीक है ना, ये कहा गया है। तो अन्यत्र चापि और भी कहा है न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्य दैवैः, कि उसको आँख से ग्रहण नहीं कर सकते और किसी भी इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ये बता दिया प्रमाण मुंडक उपनिषद का। ठीक है, सूत्र 23 भी हो गया। देखो अब सूत्र 24 लिखिए प्रश्न इसका। पहले प्रश्न बोलिए, नहीं पहले सूत्र बोलिए जी। अपि संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र है, इसको टाइप भी इम्पोर्टेंट करिए। IMP अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, हाँ तो इसका प्रश्न लिखिए 24 का। ब्रह्म निराकार होने पर भी कैसे उपलब्ध होता है, ये बात है इनमें महत्वपूर्ण बात। ये प्रश्न है ब्रह्म निराकार होने पर भी कैसे उपलब्ध होता है। तथा यह कैसे सिद्ध होता है, कैसे उपलब्ध होता है और ये उपलब्ध हो रहा है, ये सिद्ध कैसे होता है। तो प्रश्न क्या होगा, ब्रह्म निराकार होने पर भी कैसे उपलब्ध होता है तथा यह कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब इसका उत्तर लिखो। ब्रह्म निराकार होने पर भी, ब्रह्म निराकार होने पर भी योग रीति से बराबर अभ्यास वैराग्य पूर्वक उपासना करने से उपलब्ध होता है। फिर बोल दूं, ब्रह्म निराकार होने पर भी योग रीति से बराबर अभ्यास वैराग्य पूर्वक उपासना करने से उपलब्ध होता है। यह श्रुति और स्मृति से सिद्ध होता है। यह श्रुति और स्मृति से सिद्ध होता है। ये उत्तर पूरा हो गया। ठीक है, तो जो था ना प्रश्न में कि कैसे उपलब्ध होता है और ये उपलब्ध होता है ये सिद्ध कैसे होता है, तो उत्तर दिया भाई उपलब्ध होता है तो अभ्यास वैराग्य पूर्वक उपासना करने से, योग रीति से। और एक सिद्ध कैसे होता है, श्रुति और स्मृति से, माने प्रमाण है इसका। श्रुति में प्रमाण है, स्मृति में कि वो उपलब्ध होता है। ठीक है ना, आप समाधि लगाओ उसकी उपलब्धि होगी, अनुभूति होगी, तो इसका प्रमाण देगा भी। ठीक है ना, तो देखो क्या कहा भाष्य में कि तद अव्यक्तम ब्रह्म खलु उपलभ्यते, वो अव्यक्त ब्रह्म होता हुआ भी उपलब्ध होता है। कैसे, संराधने माने सम्यक आराधने, जो है समराधने। अभी हम प्रातःकाल नहीं पढ़े थे, आराधना माने क्या है, ये तो है आराध्य देव की उत्कृष्ट उपासना। तो उत्कृष्ट उपासना से, कैसे उपासना से, तो कहा योग रीत्या उपासने, योग की रीति से उपासना करने से। और योग रीति क्या है, अभ्यास पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, और खोलेंगे तो अष्टांग योग के अनुष्ठान पूर्वक उसकी उपासना करने से वो उपलब्ध होता है। देख लो, तो श्रुति स्मृतिभ्याम के लिए प्रतिपादित, और श्रुति और स्मृति में इसका प्रतिपादन किया गया है, ये उपलब्ध होता है वो। तो श्रुति में क्या कहा, देखो श्रुति तावत ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वतः तु तत्तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। इतना प्रमाण दे दिया कि जो बोलता है कि इतने हास्य में ध्यान कर रहा हूँ कुछ मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, ये प्रमाण दिया। जब तक विशुद्ध सत्व वाला नहीं होगा, माने निर्मल बुद्धि वाला नहीं होगा, तो जब तत्वज्ञान प्राप्त होती है ज्ञान प्रसादेन, तो तत्वज्ञान की प्राप्ति होने से जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, एकदम निर्मल बन जाता है, निष्कलम, निर्मल, निष्कल, एकदम
तो इस प्रकार से ध्यायमान, ध्यान करने से तो अपने को निर्मल करो। दूसरा अर्थ कहें सामान्य भाषा में, ईमानदारी पूर्वक तुम काम करो, ईमानदारी पूर्वक ध्यान करो, उपासना करो, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करो। और इधर ध्यान भी कर रहे हैं और गड़बड़ भी कर रहे हैं वाणी व्यवहार में, वो जानता है भाई ये ध्यान तो कर रहा है लेकिन पवित्रता नहीं आई है, अभी आचरण शुद्ध नहीं हुआ है। तो जब तक आचरण को पवित्र नहीं करोगे वो परमात्मा उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो यम नियम पालन से ये होता है। हाँ जी रुपेश जी, जब तक लुकाव छुपाव करोगे, चोरी छिपे करोगे, उल्टा पुल्टा बातचीत करोगे, जो भी गड़बड़ करोगे, सबकी बात कर रहा हूँ, खाली इनका खाली इनको ध्यान दिखाया, तो सभी के लिए कह रहा हूँ ये, आप खाली आपके लिए ही नहीं है, हाँ हाँ जो सुन रहे हैं ऑनलाइन में उनके लिए भी है, सभी के लिए। जो भी वाणी में व्यवहार में गड़बड़ करेंगे, आप उपासना कितना करते रहो, समाधि नहीं लगने वाली है। परमात्मा जानता है भाई ये अभी तो बच्चा है, मुझे भी पुकारता है और फिर संसार में भी रमता है, हैं? हाँ वो प्रार्थना तक कर, ठीक बात है, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना वैराग्य नहीं हुआ ना, अभी संसार में रमण भी कर रहा है। तो जब तक संसार में रमण करते रहोगे, ये यम उल्लंघन क्या है, चोरी करना, ठीक है, और स्टे करना, हाँ चोरी करना, और भी सब 50 प्रकार का आसक्ति मन में रखना। तो जब तक ये आसक्ति रहेगी, आकर्षण रहेगा संसार में, तब तक वो सफलता मिलने वाला नहीं है। ये कहा था मुंडक में। तो तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, निष्मल होकर जो उसका ध्यान करता है वो उसको मिलता है, उसको देखता है। ये कहा श्रुति में, मुंडक में। और स्मृति में अब आ रहा है, देखो मनुस्मृति में कहा रहा है कि सूक्ष्मताम च अन्ववेक्ष्यत योगेन परमात्मनः। ये प्रमाण दे दिया, किसका प्रमाण दिया, ये मनुस्मृति का प्रमाण दे दिया कि परमात्मा की सूक्ष्मता को योगाभ्यास के द्वारा ही अनुभव करे। बोला ये हो गई बात। सूक्ष्मताम च मानो परमात्मा की सूक्ष्मता को अनुवेक्ष्यत देखे, योगेन योग के माध्यम से। तो ये परमात्मा ने अलग लग जा, परमात्मा सूक्ष्मताम, इसको ऐसा ही करेंगे, परमात्मा सूक्ष्मताम च अनुवेक्ष्यत योगेन, योग के माध्यम से परमात्मा की सूक्ष्मता को देखो। फिर एक आ रहा है प्रमाण महाभारत का कि योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम, जो योगी होते हैं वही उस भगवान को, परम पिता परमात्मा को जो सनातन है देखते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। प्रपश्यन्ति, खाली पश्यन्ति नहीं कहा, प्र लगा दिया, माने विशेष रूप से देखते हैं, अर्थात अंतर चक्षु से देखते हैं, अबाह्य प्रत्यक्ष से देखते हैं। तो बोलता है आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, हाँ, तो आँख से वो दिखता नहीं है। तो प्रपश्यन्ति विशेष रूप से अंतर चक्षु से देखते, माने उसकी अनुभूति करते हैं। ये प्रमाण दिया। अपि संधाने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, तो विशेष साधना उपासना करने से युक्ति से उपलब्ध होता है। और ये बात प्रमाण से भी सिद्ध कर दिया मनुस्मृति में और उपनिषद में। ठीक है, तो ये भाष्य पूरा हो गया, सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।